हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल SB पर आपका स्वागत है। स्टील खाद इंस्पेक्टर स्टील राज कॉमिक्स। यार दोस्तों, इसका कवर पुष्ट इंस्पेक्टर स्टील, फर्ज की मशीन, राजनगर पुलिस की नाक, कानून की धाराओं का गुलाम, मजलूम की सहायता करना जिसका मजहब है और अपराध को निटाना ईमान। लेकिन ये सब गुजरे हुए कल की बात बन गई है, क्योंकि आज फर्ज की मशीन अपना फर्ज भूल चुकी थी। कानून की धाराओं का गुलाम हर धारा की धज्जियां उड़ा रहा था। अपराध मिटाकर मजलूमों की सहायता करने वाला वह सिपाही आज खुद अपराध कर रहा था। सड़क तुम्हारे बाप की जागीर नहीं है जो तुम कहीं भी पर भी ट्रैफिक जाम करके खड़े हो जाओ। हटाओ इन टीन के डब्बे को, खाली करो ये सड़क। ओफ, ये तुम क्या कर रहे हो स्टील, रुक जाओ। लेकिन फिर भी तबाही मचाते उसके हाथ रुके और नहीं, और उन्हें रोक उन मजबूत जंजीरों ने जो सनसना कर स्टील के हाथों और जिस्म पर आ लिपटी थी। एंजिल के साथ एक तरफ खड़ी सलमा की चीख ने स्टील पर कोई असर नहीं डाला, और वे जंजीरें उस रिमोट के इशारे पर टूटी थीं जिसे आदेश दिया गया था कि कर दिया जाए। स्टील खत्म। स्टील को उस रिमोट का मतलब समझने में ज़्यादा देर नहीं लगी। ओह, तो तुम सब मुझे ख़त्म करने आए हो, लेकिन तुम मेरा बाल भी बाका नहीं कर पाओगे। ऐसे ही ख़त्म कर डालूंगा मैं तुम सबको। रुक जाओ अमर, मैं कहता हूँ, बंद करो ये पागलपन। अपने आप को हमारे हवाले कर दो। मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ कि मैं तुमको ख़त्म नहीं होने दूंगा। तुम में जो गड़बड़ आई है मैं उसे ठीक करके तुम्हें फिर पहले जैसा बना दूंगा। फ्री ऑन गैस टैंकर, अल्लाह के वास्ते अपने दोस्त की बात मान जा। रुक जा, मेरा कोई दोस्त नहीं है, सब मेरे दुश्मन हैं और मैं सबका दुश्मन हूँ। स्टील के उस व्यवहार ने सभी के साथ साथ मासूम एंजिल के कमज़ोर मस्तिष्क को भी उलझन में डाल दिया था। सलमा के हाथ से छूटने के लिए बेताब हो उठा था वह। उसका दिमाग इस समय उसके काबू में नहीं है और स्टील के पास जाना चाहता है। नहीं मेरे बच्चे, नहीं, इस समय तेरा उसके पास जाना ठीक नहीं है। ओफ, स्टील को बस में करना अब बहुत मुश्किल हुआ है। अब मेरे पास एक ही रास्ता बचा है कि मैं उसे अपने हाथों से ख़त्म कर दूं, और ऐसा करने के लिए मैं सहारा लूं इस फ्री ऑन गैस का, जिसकी फ्री यूज करने की अत्यधिक शक्ति स्टील के शरीर से टकराकर उसे एक बड़े और बेजान पुतले में बदल देगी। अपने इशारे पर नाचने वाले स्टील को बेजान होता देखते ही आंसुओं से भर गई एंजिल की आंखें। एक झटके से अपने आप को छुड़ाकर स्टील की तरफ भाग खड़ा हुआ वह अपने सबसे प्यारे शख्स को अपनी बाहों में भर चाहता था। वह मासूम, लेकिन जैसे ही उसके नन्हे हाथों ने उसे छुआ, वैसे ही माटी के पुतले की तरह जमीन पर गिरकर बिखर गया। वह अपनी फटी अन्य आंखों से बिखरे पड़े उस शरीर को देख रहा था। वह बेकठोर जिस्म टुकड़ों में बट नजर आ रहा था उसे जो उसकी सवारी था। उसका प्यारा स्टील ख़त्म हो चुका था, और यह किसी के लिए दिवाली मनाने वाली बात थी। हा हा, जश्न मनाओ सर्जन, तुम्हारे बेटे को अपाहिज करने वाले और तुम्हारे बिजनेस के रास्ते के कांटे को डॉक्टर वायरस ने सदा के लिए ख़त्म कर दिया। अब वह पुलिस हेडक्वार्टर के कबाड़ घर की शोभा बढ़ा रहा है। जश्न तो मैं मनाऊंगा ही डॉक्टर वायरस, लेकिन यह जान के कि तुम ऐसा कैसे कर पाए।
तुम्हारे द्वारा भेजे गए रोबो निंजा जब स्टील के शरीर से उसकी बैटरी निकाल में सफल हो गए तो उसके बाद मेरे लिए सब कुछ बहुत ही आसान हो गया। मैंने उसकी पावर बैटरी को अपनी उस पावर बैटरी से बदल दिया जो उसी पावर बैटरी की तरह थी, लेकिन उसमें एक चीज़ नहीं थी। उसके इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में होते हुए उसने मस्तिष्क तक जा पहुँचे। और वो थी डॉक्टर वायरस के इजाद किए गए हुए थे वायरस जो स्टील के पावर बैटरी के लगाते ही और वहां पहुंचते ही उन्होंने स्टील के इंसानी मस्तिष्क पर हमला करके उसे कब्जे में लेना शुरू कर दिया। और जैसे जैसे वायरसों का हमला बढ़ता गया वैसे वैसे स्टील अपना दिमागी संतुलन खोता गया। हालांकि यह वायरस इंसानी मस्तिष्क पर कुछ ही दिनों तक प्रभावित रहता है, लेकिन फिर भी हमारा काम तो हो ही गया। वाह, लेकिन स्टील के दिमाग में मौजूद वायरस किसी भी पकड़ में क्यों नहीं आया? वह डॉक्टर वायरस का बनाया वायरस था सर्जन, और जिस वायरस को डॉक्टर वायरस बनाता है उसे इंसान क्या शैतान भी नहीं पकड़ सकता। यू आर ग्रेट डॉक्टर वायरस। तुमने इंस्पेक्टर स्टील को मेरे रास्ते से हटाकर मुझे यह मौका दिया है कि मैं पहले इस शहर और फिर पूरे भारत की जुर्म की दुनिया पर राज कर सकता हूँ। इंस्पेक्टर स्टील के ख़त्म होने के बाद तो शायद तुम्हारा सपना अधूरा रह जाएगा सर्जन। हाँ इंस्पेक्टर, स्टील दोबारा जिंदा हो जाए तो शायद तुम ऐसा आसानी से कह सकते हो। तो तुम कहना क्या चाहते हो? मैं समझा नहीं। बात बहुत सीधी सी है सर्जन। हम इंस्पेक्टर स्टील को ख़त्म करने में सफल हुए हैं, लेकिन अभी तक टेक्नोलॉजी जिंदा है जिसके बल पर कभी भी कोई नया इंस्पेक्टर स्टील बनाया जा सकता है। और कहीं तुम्हारा इशारा इंस्पेक्टर स्टील के निर्माता डॉक्टर अनीस की तरफ तो नहीं? मैं अभी उसे ख़त्म कर देता हूँ। नहीं, हमारी भलाई डॉक्टर अनीस को ख़त्म करने में नहीं बल्कि इसमें है कि वह एक नए इंस्पेक्टर स्टील का निर्माण करे, लेकिन सरकार के लिए नहीं, हमारे लिए। मतलब? डॉक्टर वायरस ने मतलब समझाया। बाछे खिल गई सर्जन की। जीनियस आइडिया, लेकिन नए इंस्पेक्टर स्टील को बनाने का कारण क्या होगा? हम बढ़ाएंगे शहर में अपराध। शहर का चप्पा चप्पा अपराध की आग से झुलसेगा नजर आएगा। इंस्पेक्टर स्टील के शरीर में बढ़ते हुए अपराध नए स्टील के निर्माण का कारण बनेगी। गोलियों और बारूद के धमाके से सहमा नजर आएगा इस शहर का हर नागरिक, जिसे प्रशासन इंस्पेक्टर कबरा जैसे जावा सिपाही के बल पर रोकने की कोशिश में लगा हुआ था। शहर में अपराधों की बाढ़ सी आ गई थी, लेकिन आवाज होने के साथ इंस्पेक्टर कबरा आखिर इंसान ही था, और इंसान का उन अपराधियों के सामने मात खाना बड़ी बात नहीं थी जो साथ साथ हैवान का अवतार होते हैं। डैम इट। और अपराधी रूपी इसी हैवान के सामने बेबस होते इंसानों ने शहर में फौलाद के सिपाही की मांग उठा दी। वांट इंस्पेक्टर स्टील, वांट इंस्पेक्टर स्टील। फौलाद के सिपाही की जनता की यह मांग मीडिया के जरिए पाती हुई क्राइम कवरेज संसद तक जा पहुंची। राजनगर के बच्चे बच्चे की आज एक ही मांग है, इंस्पेक्टर स्टील जैसा एक फौलादी सिपाही जो उन्हें अपराध से और अपराधियों से बचा सके। ऐसा है तो गृह मंत्री को जल्द ही शांत आप सबकी जीत हुई। भाइयों, गृह मंत्री महोदय ने आह्वान दिया है कि जल्द ही राजनगर को इंस्पेक्टर स्टील जैसा रक्षक दिया जाएगा। नए इंस्पेक्टर स्टील के मिलने की खुशी में झूम उठे राजनगर के लोग। पुराने इंस्पेक्टर स्टील को भुला चुके थे, लेकिन
अभी भी वह किसी के दिलो दिमाग में बसा हुआ था। ओह एंजिल, तुम मुझे इस तरह खींचकर आखिर कहाँ ले जा रहे हो? वहाँ। ओह अमर की तरफ। काश मैं भी तुम्हारी बातें समझ पाती तो मैं आसानी से जान सकती कि तुम मुझे कहाँ ले जाना चाहते हो। ओह ये तो तुम मुझे हेडक्वार्टर के माल गोदाम के दरवाजे पर ले गए। ओह मैं समझ गई, तुम मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हो। तुम यहाँ मौजूद स्टील से मिलना चाहते हो ना? वो बस। हाँ। मैं हिली एंजिल की गर्दन ने सलमा की आंखों को आंसुओं से भर दिया, साथ ही उसका गला। नहीं मेरे बच्चे नहीं, यह तुम्हारा स्टील नहीं मिल सकता, क्योंकि यहाँ वो सैकड़ों टुकड़े में बटा हुआ पड़ा है। कोर्ट का आदेश है कि अगले आदेश तक स्टील के उन टुकड़ों तक कोई ना पहुँचे। कोर्ट आदेश देगा तभी मैं तुम्हें स्टील के टुकड़े से मिलवा सकती हूँ, और कोर्ट अब ऐसा आदेश कभी नहीं देगा, क्योंकि एक नया स्टील बनने का प्रस्ताव पारित हो चुका है। नए स्टील के जिस प्रस्ताव ने स्टील के बहाने वालों को गम में डुबा दिया था, वहीं स्टील के दुश्मनों को खुशी के आकाश में उड़ा दिया था। आहा, आखिर हम सफल हो गए हैं। अब बनेगा दूसरा इंस्पेक्टर स्टील। शहर में अपराधों की बाढ़ लाकर और दूसरा स्टील बनाने की को उठाकर। आखिर आप करना क्या चाहते हो और किससे स्टील बनाना चाहते हैं, ये अभी तक मेरी समझ में नहीं आया। एक नए इंस्पेक्टर स्टील का निर्माण करवा कर हम क्या करना चाहते हैं, ये तो तुम्हें समझना मुश्किल है इंस्पेक्टर कबरा। लेकिन हम किसे फौलाद का सिपाही बनाना चाहते हैं हम तुम्हें बता सकते हैं। फौलाद का दूसरा सिपाही बनने के लिए हमें राजनगर पुलिस के ऐसे पुलिस ऑफिसर की ज़रूरत है जो पूरे डिपार्टमेंट में जाबाज, ईमानदार और कर्तव्यनिष्ठ होने के लिए प्रसिद्ध हो, लेकिन असल में हमारे लिए काम करता हो, हमारे फेंके हुए टुकड़ों पर पलता हो और हमारे इशारे पर नाचता हो, यानी उसका दिमाग हमारा गुलाम हो। और तुम इन सभी शर्तों पर खरे उतरे हो इंस्पेक्टर कबरा। बेचारा इंस्पेक्टर कबरा समझ ही नहीं पाया कि वह कब पहले सर्जन और फिर उसके साथियों की गोली का शिकार हो गया। एक पल बाद ही गोलियों की उस बरसात को सर्जन की आवाज़ ने रोका। बस इससे ज़्यादा गोलियां इसे लगी तो मर जाएगा, जबकि हमारे लिए इसका ज़िंदा रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यह ज़िंदा रहेगा तभी मैं राजनगर पुलिस कमिश्नर को फ़ोन लगाकर कह सकता हूँ कि मैं राजनगर सिटी हॉस्पिटल का मेडिकल सुपरिटेंडेंट बोल रहा हूँ। कमिश्नर, अभी अभी आपके डिपार्टमेंट के इंस्पेक्टर कबरा को बुरी तरह जख्मी हालत में अस्पताल लाया गया है। उसका शरीर गोलियों से बुरी तरह छलनी है, उसकी बॉडी लगभग डेड हो चुकी है, लेकिन अभी उसका दिमाग जिंदा है। आपके डिपार्टमेंट का आदमी है, इसलिए मैंने आपको सूचना देना चाहा। थैंक यू सुपरिटेंडेंट साहब, आपने यह सूचना मुझे देकर बहुत अच्छा किया। आप उसके दिमाग को कुछ देर और जिंदा रखिए, अपना फर्ज समझा। मैं जल्द ही डॉक्टर अनीस को लेकर आपके पास पहुंचता हूं। कमिश्नर गुप्ता ने तुरंत ही वह फोन काटा और वह फोन मिलाया। डॉक्टर अनीस, मैं कमिश्नर गुप्ता बोल रहा हूं, तुरंत ही सिटी हॉस्पिटल पहुंचो। एक हादसे ने हमें एक ऐसा दिमाग दे दिया है जिसके बल पर तुम दूसरा स्टील बना सकते हो। लेकिन कमिश्नर साहब प्लीज़, डॉक्टर अनीस, बातों में टाइम खराब मत करो। जल्दी सिटी हॉस्पिटल में। ठीक है कमिश्नर साहब, अगर आप सब ये चाहते हैं कि मैं इंस्पेक्टर कबरा को एक दूसरी फर्ज की मशीन बनाऊं तो मैं उसे बनाऊंगा। अनीस के चेहरे को देखकर कोई भी समझ सकता था कि उस काम के लिए दिल से तैयार नहीं था वह। और पुलिस डिपार्टमेंट में भी
नए जीवन के साथ नया शरीर भी मुबारक हो इंस्पेक्टर कबरा, लेकिन इस नए शरीर को पाकर पहले इंस्पेक्टर स्टील की तरह ये भूल ना जाना कि तुम्हें कानून की धारा का पालन करते हुए मजलूमों की सहायता करनी है और उन अपराधियों का खात्मा करना है जिन्होंने तुम जैसे जाबाजों इंस्पेक्टर के इंसानी रूपों को ख़त्म किया है। ओके सर। मुझे ख़त्म करने वाले अपराधी खुद के इंसानी रूप को ख़त्म करने वालों का भुला नहीं था। इंस्पेक्टर कबरा का दिमाग खुद के इंसानी रूप को ख़त्म करने वालों को भूला नहीं था। इंस्पेक्टर कबरा का दिमाग इसलिए सबसे पहले उन्हीं के पास दंतनाता जा पहुंचा था वह। वेलकम इंस्पेक्टर कबरा, नए रूम में इस पुराने धरने का स्वागत है। इसे कहते हैं पुराना रिश्ता। पहली ही फुर्सत में हमारे पास गले लगने चला आया। हमारा चाहने वाला इंस्पेक्टर, मैं तुम्हारे पास गले मिलने नहीं बल्कि तुम दोनों को मौत के गले मिलाने आया हूँ, क्योंकि तुम दोनों मेरे हत्यारे हो और ये देख हमारी तैयारी। हा। जिस थोड़ी नागराज और परमाणु जैसे महारथियों को पानी पिला दिया हो, उसे क्या तू इतना अनाड़ी समझता है कि उसे ऐसी स्थिति का पहले ही जान नहीं होगा? हम पहले से इसके लिए तैयार थे और ये देख हमारी तैयारी। जैसी सर्जन ने अपने हाथ में थमे उस यंत्र का स्विच दबाया, वैसे ही पीड़ा से तड़प उठा फौलादी जिस्म का मालिक। उसके हाथ से रिवॉल्वर निकल गई और वह धड़ाम से नीचे आ गिरा। देख, मेरे एक इशारे पर धूल चाटने लगा ना तू, और जानता है ऐसा कैसे हो? तेरे दिमाग को डॉक्टर अनीस को सौंपने से पहले मैंने ऑपरेशन करके उसमें कैसी माइक्रोचिप्स फिट कर दी है जिसे कोई भी डिटेक्ट नहीं कर सकता। उस चिप की खूबी यह है कि मैं जब चाहूँ उसे ब्लास्ट करके तेरे दिमाग के चिथड़े उड़ा सकता हूँ, और मैं ऐसा कर भी दूंगा अगर तूने दोबारा हमारे खिलाफ जाने की कोशिश की तो। उठकर खड़े हो जाओ और ध्यान से हमारी बात सुनो। हमने तुम्हारे घाव दिमाग को इंसानी शरीर की जगह यह फौलादी शरीर दिलवा कर तुम पर एहसान ही किया है। इस एहसान को मानते हुए तुम अच्छे बच्चे की तरह हमारे लिए काम करो। इससे तुम्हें पहले से कहीं ज़्यादा दौलत तो मिलेगी ही। शायद कुछ समय बाद तुम्हें तुम्हारा शरीर भी मिल जाएगा। यस इंस्पेक्टर कबरा, तुम्हारा इंसानी शरीर हमारे पास सुरक्षित रखा हुआ है। जैसे ही जुर्म की दुनिया पर राज करने का हमारा सपना पूरा होगा, वैसे ही हम तुम्हारे दिमाग को तुम्हारे इंसानी शरीर में डालकर उसे फिर से जिंदा कर देंगे। कोई जिंदगी को छीन लेने वाला मौत का धमाका। शुक्र है इंस्पेक्टर स्टील ने समय पर पहुंचकर बम को अपने स्कैनरों की मदद से ढूंढ लिया, वरना यह शक्तिशाली बम इस पूरे इलाके को उड़ा देता। इस शहर का रखवाला है स्टील, भला उसके होते अब अपराधियों के मंसूबों कहाँ सफल हो सकते हैं। शहर में पुलिस की छवि फिर सुधर रही। स्टील की बड़ाई में लगे लोग क्या जानते थे कि सच्चाई वह नहीं थी जो उन्हें दिख रही थी। वे सुपर कोप जिन अपराधियों को ख़त्म कर रहा था, वे सिर्फ जुर्म के समुद्र की छोटी छोटी मछलियाँ थीं। बड़े बड़े मगरमच्छों की तरफ तो वह देखता भी नहीं था। ये बात ज़्यादा दिन तक छिपी नहीं थी। लगता है इस ट्रक को स्टील सन ने ढंग से चेक नहीं किया। मुझे शक है कि इसमें नकली दवाइयाँ भरी हुई हैं। हवलदार राम सिंह, पीछा करो उस ट्रक का। ओके मैडम। हवलदार राम सिंह ने कुछ सिपाहियों को साथ लेकर तुरंत ही जीप ट्रक के पीछे भागा दी, लेकिन
अभी जीप कुछ ही देर जा पाई थी, बुढ़ो उसे वे ट्रक उसकी कई सेकंडों में निकले और ये अल्लाह आई। सब इंस्पेक्टर सलमा एड़ियों के बल उस तबाही मचाने वाले की तरफ पलटी। सर, आपने इस जीप को उड़ाया क्यों किया ये अपने सर ऐसा? तुम जैसे महत्वपूर्ण सब इंस्पेक्टर, अब आप मुझे मारना चाहते हैं सर? उन्होंने अपना एक्शन लेने के लिए मेरा आदेश लेने की जरूरत नहीं समझी थी और यह मेरे आदेश का उल्लंघन था और अपने आदेश का उल्लंघन करने वालों को स्टील जिंदा नहीं छोड़ता, फिर चाहे वे मामूली पुलिस वाले हो या तुम। यस, और सिर्फ तुम्हें ही क्यों, मैं अपने हर उस अपराध साथी को मार दूंगा जिसे यह पता चल जाएगा कि मैं अपराधियों का दुश्मन नहीं दोस्त हूँ। मेरे दिमाग को कुछ नहीं हुआ। अब सब इंस्पेक्टर सलमा वे पहले की तरह अपराधियों का दोस्त है और इसका मतलब अनीस भाई के बनाए पिछले स्टील की तरह आपका दिमाग भी खराब हो गया है और कानून के रखवालों का दुश्मन। अगर ऐसा है तो तेरी सच्चाई को मैं सारी दुनिया के सामने लाऊंगी। मैं अनीस भैया को सब कुछ बताकर उन्हें तुझे ख़त्म करने का तैयार करूंगी। सलमा के उस बार ने स्टील के शरीर पर कोई खास असर नहीं डाला, सिर्फ लड़खड़ाया ही बार, और उसकी उस लड़खड़ाहट का भरपूर फायदा उठाकर सलमा हैरानी की तरह उछलकर उस स्पेशल बाइक पर सवार हो गई। लेकिन मुझे इस सड़क पर इस तरह भगाना है ताकि मैं उसके द्वारा किए वार का निशाना बनने से बच जाऊं। ओह, सलमा बच कर भाग निकली है, वह सब कुछ गड़बड़ कर सकती है। अमर के साथ रहकर अगर मैंने इस बाइक को चलाने की प्रैक्टिस ना की होती तो आज मैं इसे हरगिज ना चला पाती। मुझे इसकी सूचना तुरंत सर्जन और डॉक्टर वायरस को देनी चाहिए। अपने आकारों से बात की। ओह, ये तो सचमुच गड़बड़ हो गई, लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है। इस समय उसकी बात का विश्वास सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर अनीस करेगा, इसलिए वे सीधा उसके पास जाएगी। अपने वायरलेस की फ्रिक्वेंसी को सेट करके उसने तुरंत ही सचमुच डॉक्टर अनीस के पास ही पहुंची थी। सलमा और अब तक उसे सारी बात बता चुकी थी। ये कैसे हो सकता है? ऐसा ही हुआ है भैया। स्टील के शरीर में अपने जो दिमाग लगाया है वह भ्रष्ट और अपराधियों के दोस्त इंस्पेक्टर का दिमाग है। ओह, अगर ऐसा है तो मुझे तुरंत ही कमिश्नर साहब से संपर्क करके उन्हें सारी बात बतानी होगी। तुम कमिश्नर को कुछ बता पाओ? अब इतना समय नहीं है तुम्हारे पास डॉक्टर नहीं, इसलिए अब तुम ये सब अल्लाह मियाँ को जाकर बताना। अपने भैया से बहुत प्यार से तुझे जा, तू भी इसके साथ जा जाहन्नुम में के सफर पर जा। हाँ, अभी और जाने लेनी है। काम खत्म हुआ बॉस, या अभी किसी और की जान लेनी है बाकी है? और वे जाने तुम्हारी हैं। सॉरी सर्जन, पिट्टुओं, तुम्हें मारना जरूरी था, क्योंकि अगर मैं तुम्हें नहीं मारता तो मैं हेडक्वार्टर यह सूचना नहीं दे पाता कि डॉक्टर अनीस और उनकी बहन सब इंस्पेक्टर सलमा पर हथियारबंद बदमाशों ने हमला कर दिया था। बदमाशों को मैं एनकाउंटर में मार चुका हूँ। तुरंत ही बॉस और एम्बुलेंस भेजिए। वॉइस लोट पर सिपाही। मेरा राज जानने वाली सभी जानें खत्म हुई। इसी के साथ मेरा काम खत्म हुआ। अपनी सफलता के नशे में चूर वहां से रवाना हुआ स्टील नहीं जानता था कि अपना फर्ज निभाकर पुलिस और हेडक्वार्टर के पीछे स्थित माल गोदाम में उसका राज जानने वाली ना सिर्फ सलमा थी, जान अभी सही सलामत थी।
बल्कि अंजिल नाम की वह जान भी सलामत थी, जिसके चेहरे पर आतंक और कदमों में तूफान सी तेजी भरी हुई थी। लेकिन इस तरह वह तहास भाग कर वह कहाँ जा रहा था और यह उसके आने का निश्चित ही एक ही मकसद था कि वह उस शख्स के साए में अपना वह काम करना चाहता था जो उसे सबसे प्यारा था। लेकिन वह जानता था वह मासूम की उसका सबसे प्यारा वह शख्स उसका भय कम करने में उसकी कोई मदद नहीं कर सकता था, क्योंकि वह सैकड़ों टुकड़ों में पटा पड़ा था और खुद ही किसी की मदद के मोहताज था। दोस्तों, वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। कहानी अच्छी लगी तो लाइक